मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसका जगह जगह लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। 16 सितंबर को ये यात्रा गुना में प्रवेश करेगी। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया ने अक्षत न्यूज से बातचीत की। नमस्कार, अक्षत न्यूज लाइव टीवी में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी हैं, हमारे गुना के मीडिया प्रभारी काशीचंद नगराली जी हैं और जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है उसके हमारे जिले के प्रभारी ON शर्मा जी हैं। तो ये तीन महानुभाव आज यहाँ पर हमारे साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयोजन वही है जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उसके विषय में ये यहाँ पर भोपाल से आए हुए हैं। विभिन्न इन्होंने जानकारियाँ दी हैं हाल ही में प्रेस वार्ता में, और हम इनसे जानना चाहेंगे आज इस अवसर पर कि क्या ये जो जन आशीर्वाद यात्रा पहले भी निकल चुकी है और अब भी निकल रही है, तो आखिर इन यात्राओं का उद्देश्य क्या होता है, ये आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में एक विशेषता है, जब कोई उत्तरदायित्व किसी को सौंपा जाता है, उस उत्तरदायित्व की पूर्ति जब होती है तो वो बड़े प्रसन्नता के साथ उन लोगों पर जाकर अपना आशीर्वाद लेता है जिन्होंने उसे इस योग्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 2003 में, 2008, 2013, 2018 और लगातार अपना आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश की सरकार सौंपी थी। हम उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जा रहे हैं कि हमने ये मध्य प्रदेश में किया है, ये परिवर्तन लाए हैं, इसलिए आप पुनः एक बार और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम मध्य प्रदेश के विकास की इस रफ्तार को बनाए रख सकें। आशीर्वाद लगातार मिलता जा रहा है। चौथी बार भी ये भाजपा की सरकार इस आशीर्वाद को प्राप्त करके सत्ता में काबिज हुई है। 5वीं बार की तैयारी चल रही है। तो इस बार मैं लोया जी आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विशेष करने जा रहे हैं पार्टी, ऐसा क्या विशेष उपलब्ध कराएगी इस प्रदेश की जनता को कि इस बार ताकि फिर से आशीर्वाद पार्टी को दिया जाए। देखिए, हम जब 2003 में पहली बार जनता ने आशीर्वाद दिया था तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश विकासशील राज्य बना। विकासशील राज्य के बाद मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बना। अब 2023 में हम मध्य प्रदेश की जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पुनः हमें सरकार में लाइए, हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम करें। जी, तो स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना इस बार का ये जो लक्ष्य है, और ये अभी आपने इस तरह से जिस तरह से लोया जी ने बताया कि ये एक खास मकसद है और इसी को लेकर ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर प्रदेश के और मुख्यमंत्री और तमाम बड़े पदाधिकारी नेतागण सभी आम जनता से रूबरू होंगे। और लोया जी, इस वक्त मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या रणनीति होना चाहिए, ऐसा क्या तरीका होना चाहिए कि जो हमारी उपलब्धियां होती हैं या जो हमारी योजनाएं होती हैं वो सीधा उस आदमी तक, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसके लिए हमने बनाई है। देखिए, 2014 में जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने सबका जनधन खाता खुलवाने का काम उनकी सरकार ने किया। तो वो इसीलिए किया कि कभी इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं तो जनता तक 15 रुपए पहुंचता है। आज परंतु हम गर्व के साथ कह पाते हैं कि हम मध्य प्रदेश की लाडली बहना को भोपाल से 1000 रुपए भेजते हैं और 1000 ही उनके खाते में पहुंचता है। आज हम किसानों को 6000 माननीय मोदी जी और 6000 माननीय शिवराज जी जब वहां से डालते हैं तो 6000 का 6000 पूरा आता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट का जो ट्रांसफर है उसके माध्यम से हमने व्यवस्था के लीकेज को समाप्त किया है और सीधे हितग्राही उनके जो हैं उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया। तो मेरा सवाल वही है, फिर से उसी से रिलेटेड है कि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती है तो आमतौर पर इसको राजनीतिक यात्रा के रूप में देख लिया जाता है और इस तरह से उसका नहीं हो पाता है इम्प्लीमेंट कि जिस उद्देश्य हम ये निकाल रहे हैं लोगों को उस तरह से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे और कैसे ये बता पाएंगे कि इसका मकसद ये है और इस तरह से हमने योजनाएं आपके लिए जो बनाई है। देखिए, हम 2 तरीकों से बता रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जनता से जाकर जगह जगह संवाद कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, चौराहों पर कर रहे हैं, जाकर जनसभाओं में कर रहे हैं और जो मुख्य स्थान है वहां कर रहे हैं। उसके बाद भी बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो उससे
बच जाता है, जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती। उनके लिए पहली बार मध्य प्रदेश में एक अद्भुत प्रयोग माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया गया कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। आज तक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड स्वयं प्रस्तुत किया हो कि हम इतना कर पाए, इतना बेहतरी मध्य प्रदेश की हुई है और कहां तक हम ले जाना चाहते हैं, उस विजन को बताने का काम जन आशीर्वाद यात्रा में हो रहा है। जी, निश्चित रूप से यही एक सुशासन की निशानी है कि हमने कितना काम किया है। उस रिपोर्ट कार्ड को हम खुद जनता के सामने पेश करें ताकि जनता को भी एहसास हो और उसमें कहीं ये जो पारदर्शिता है वो साफ झलक जाए और ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे जिस तरह से आमतौर पर कहते हैं कि ये तो सब आंकड़ेबाजी है, घोषणाएं हैं और योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं उतरती हैं। इस तरह के आरोप हालांकि लगाए जाते हैं, तो इनके विषय में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो लोग खुद कभी कुछ नहीं करते उनको दूसरे का किया भी दिखाई नहीं देता। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का कि आज जो राजनीति में विपक्ष है वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। आज मध्य प्रदेश का ये सत्य है कि 23,000 करोड़ का बजट 2003 का था, आज 3,14,000 करोड़ का बजट 2023 के मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2004 तक 14,000 रुपए से कम थी, आज 1,40,000 से अधिक है। मध्य प्रदेश का विकास दिख रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिख रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे उद्योग का हो चाहे कृषि का हो, किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश ने जबरदस्त तरक्की करी है। विद्युत उत्पादन हो, जल की आपूर्ति हो, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शानदार मध्य प्रदेश की सड़कें हो और सबसे खास कि मध्य प्रदेश का शांत वातावरण। एक समय मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र में दस्यु समस्या थी, एक क्षेत्र में नक्सलियों की समस्या थी और एक इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में गुंडे हुआ करते थे, वो भी माफिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करता था। आज हम गर्व के साथ कह पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है। यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है। चाहे सिमी का था, उसका सफाया करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमने मध्य प्रदेश में रोका है, मेरी सरकार की सबसे बड़ी सफलता। जी, तो अब तक की ये सफलता है और अब आगे जो आप फिर से जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और फिर से अपनी सरकार बनाने का जो आप दावा कर रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्या होगा? इस बार हम ऐसा क्या मान के चलें कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हमें अब देखने को मिलेगा? उसकी पहली झांकी आज ही दिखाई दी है बीना में। जी, 49,900 करोड़ की लागत से वहां पर एक 6 नए प्लांटों की शुरुआत बीना रिफाइनरी में हो रही है। उसके साथ साथ अन्य उद्योगों के भी 1,800 करोड़ के उद्योगों का भी वहां काम हो रहा है। 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने का मामला उससे है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्रोजेक्ट 2 लाख हमारे युवाओं को रोजगार दे पाएगा। एक और बात हम कहते हैं कि जैसे ही मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जाएगी, जैसे इन्फोसिस आया मध्य प्रदेश में, TCS आया मध्य प्रदेश के इंदौर में, वहां विकास हुआ। एक और विकास की नई अवधारणा हमने विकसित की है। मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन में पीछे था, परंतु महाकाल लोक बनने के बाद जिस तरह का प्रतिसाद मिला है महाकाल लोक को कि आज हमने श्री तिरुपति देवस्थानम को भी पीछे छोड़ दिया है, शिरडी साईं के ट्रस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है और सर्वाधिक विजिटर प्लेस बना है उज्जैन और उज्जैन की अर्थव्यवस्था ने 300% से ज्यादा का बूम आया है। तो ऐसे और कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। परशुराम लोक बन रहा है जनापाव में, राजा राम राजा लोक बन रहा है ओरछा में, हमारा देवी लोक बन रहा है सलकनपुर में, देवी अहिल्या लोक बन रहा है इंदौर में, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक बन रहा है। इसके माध्यम से हम नई अर्थव्यवस्था, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उसकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इस परिचर्चा का सार है कि किस तरह से आगामी योजनाएं हैं और डाइवर्सिफाइड मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना की जाइए वो साकार होने होगी आगे इन 5 सालों में, यदि भाजपा की सरकार फिर से अस्तित्व में आती है। तो इसी क्रम में मैं, चूंकि हमारे आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी हैं जिले के, तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी अपने जिले के परिप्रेक्ष्य में किस तरह का कार्यक्रम होना है और क्या उसकी तैयारी हो रही है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जिले में जन आशीर्वाद यात्रा हमारी जब प्रवेश करेगी 16 तारीख को असोया जिले से हम गुना जिले में प्रवेश करेंगे, वहाँ से स्वागत द्वार के द्वारा हम स्वागत करते हुए और हर विधानसभा में एक आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे शीर्षक नेतृत्व केंद्र से प्रदेश से जो लोग रहेंगे वो हमारी जनता से आशीर्वाद लेंगे
और इस यात्रा का पूर्ण उद्देश्य हम लोगों ने ऐसा रखा है कि हमारे गुना जिले के सभी जगह के लोग इसमें किसी तरह सहभागिता कर पाए। तो हमने हर जगह जहाँ पे हमारी गाड़ी जन आशीर्वाद यात्रा को हम नहीं ले जा सकते समय के अभाव में, तो वहाँ से हमने उप यात्राओं का काम किया है, जो उप यात्राएं आके इस यात्रा में शामिल होंगी और वहाँ रथ सभा के द्वारा उन लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी, जो लोग दूर दराज से आएंगे, बाहर से आएंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? यहाँ रुकने की, क्योंकि एक दिन का विश्राम जन आशीर्वाद यात्रा का गुना में है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हेरिटेज, जो शांति हेरिटेज में उनकी व्यवस्था है और पूरा स्टाफ सभी के साथ में जितने रथ और जो 4 पहिए गाड़ियां, उनकी सब व्यवस्था, सब भोजन व्यवस्था सब कुछ है। और सुबह उनको नाश्ता और खाने के पैकेट के साथ में हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे और वो श्रवण में फिर रात में 8 बजे विदिशा जिले में प्रवेश कर जाएगी। जी, तो ये एक यहाँ पर 2 बातें खास तौर पर आई हैं। एक तो प्रदेश प्रवक्ता जी ने बताया, पूरा खाका आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, और दूसरा जो जन आशीर्वाद यात्रा का हाल ही में जो प्रोग्राम होना है उसके विषय में जिले के प्रभारी जी ने अपनी बात बता दी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और जन जन तक पहुंचा दी होगी। हमारा मकसद भी यही रहता है कि जो सकारात्मक चीजें हैं, चाहे कहीं से भी आ रही हो, वो आप तक पहुंचे और आप उनका फायदा उठाएं। धन्यवाद। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।